हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 120 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज का जो यहाँ पे बात करने वाले क्वेश्चन हम 20 डिस्कस करने वाले, कोशिश करेंगे 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन कवर कर लेने का। और नेगेटिव मार्किंग भी हो 0.25 और पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। ये चैनल भी हम आप लोग के लिए डिजाइन किए, जिसमें आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन न्यू पैटर्न पे आधारित होगा, इस चीज़ को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश करें। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था यहाँ पे सतारा था या मैसूर था? नहीं, सतारा भी नहीं था, मैसूर भी नहीं था और बागाट भी नहीं था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी, इस तीनों को आप कट कर लीजिएगा, इस तीनों में से नहीं होगा। यहाँ पे बचा क्या? ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था यहाँ पे। ठीक है, और कब स्वीकृति दिया था? 1798 में स्वीकृति दिया था यहाँ पे। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं ना। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 2 क्वेश्चन देखें। पूरब वह विश्वविद्यालय, ठीक है, कह रहा है पूरब वह विश्वविद्यालय है जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता है, यह कथन निम्न में से किसने कहा था यहाँ पे? ठीक है, थोड़ा सा अगर ऑप्शन देखने की कोशिश यहाँ पे, तो लॉर्ड कर्जन ने, सॉरी लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डफरी ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें यहाँ पे, लॉर्ड कर्जन का कहना था कि पूरब वह विश्वविद्यालय है जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देती है यहाँ पे। ठीक है, नाउ इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश करें। इससे पहले हम आप लोग के लिए क्या डिजाइन करवाएं, ऐप डिजाइन करवाएं, और इस ए माध्यम से हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट तो प्रोवाइड कराते ही कराते, हम टॉपिक बाय टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, साथ में करेंट अफेयर बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, उनका भी हम टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, साथ में सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। फुल टेस्ट होगा यहाँ पे, लगभग हम 150 से भी ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे। और बीपीएससी 69 का एग्जाम जब तक नहीं होता तब तक हम आपके साथ होंगे यहाँ पे। ठीक है, 14600 होगा, और ज्वाइन करना चाहते थे इस ऐप को इंस्टॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। सब्जेक्ट टॉपिक वाइज समझ रहे हैं, पहले हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर कराएंगे, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर सब्जेक्ट, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपका, फिर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंप्लीट हो, फिर फुल टेस्ट होगा आपको। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी समय लगता है टेस्ट सीरीज का आपको कवर करने में, तो आप देखिए आज नहीं कल तो ज्वाइन करना ही है। तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एक टेस्ट सीरीज नहीं हो, काफ़ी सारा होगा यहाँ पे। ठीक है, डेली प्रोवाइड किया जाएगा वहाँ पे टेस्ट सीरीज में। नाउ क्वेश्चन 3 यहाँ पे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकार में से सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी यहाँ पे? सतारा था, या बलिया था, या तामलुक था? उपयुक्त में से यहाँ पे बात करें एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो सतारा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों का सतारा सरकार सबसे ज़्यादा समय तक थी यहाँ पे। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 4 एंड कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन का निष्कासन का सिद्धांत का स्वीकृति किया गया था यहाँ पे? लाहौर अधिवेशन 1900 में, या कलकत्ता अधिवेशन 1996 में, या बांकीपुर अधिवेशन 1912 में? उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो लाहौर अधिवेशन यहाँ पे हो जाएगा 1900। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नौ थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। वर्ष 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का धन का निष्कासन का सिद्धांतों का स्वीकृति दी गई थी यहाँ पे। ना क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं 5 क्वेश्चन है कि 20 तक रियासतों तथा दुखों को दूर करने का असफल संघर्ष करने के बाद उन्हें रोटी के बदले पत्थर प्राप्त होती है, उदारवादियों का संदर्भ का वाक्य किनके द्वारा किया गया था यहाँ पे? कराची अधिवेशन 1931 में, फैजापुर अधिवेशन 1937 में, हरिपुर अधिवेशन 1938 में? उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो हरिपुर अधिवेशन 1938 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, किसके द्वारा गया था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था यहाँ पे। नौ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 6 क्वेश्चन देखें। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीति के विरोध एवं महाअधिवक्ता पर निम्न में से किसने इस्तीफा दे दिया था यहाँ पे? दो यहाँ पे बात करें, दीन नारायण सिंह ने दिया था, मथुरा सिंह ने दिया था, बलदेव सहाय ने दिया था? उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या जगह बलदेव सहाय हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान यहाँ पे बलदेव सहाय सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद पे इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन 7 यहाँ पे बात करने वाले हैं, निम्न में से कौन सा बिहार का व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह या गौरी शंकर सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर की बात करूँ गौरी शंकर सिंह हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखें। बिहार में श्री कृष्ण सिंह पहले और अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह थे जो गौरी शंकर ने गाया तथा श्याम नारायण सिंह के सिलाब के सत्याग्रह किया। यहाँ पे ना क्वेश्चन 8 यहाँ पे बात करने वाले हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकार मनोनीत किया था? अनुग्रह नारायण सिंह को, दीप नारायण सिंह को या हसन इमाम को? ठीक है, इनके आंसर की मैं बात करूँ दीप नारायण सिंह हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन की गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद को दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकार बनाया था और मनोनीत भी किया था। मतलब उत्तराधिकार और मनोनीत एक ही हो जाता है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 9 क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन के कुल कितने सदस्य थे? यहाँ पे 5 थे, 4 थे, 6 थे या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर की मैं बात करने वाला हूँ तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। यहाँ पे तो साइमन कमीशन का सदस्यों की संख्या बात करें तो 7 थी और ये सभी सदस्य अंग्रेज मतलब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 10 क्वेश्चन देखें, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का संबंध निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे तो नाम के बारे में देखें, नामांकित सदस्यों का महायोग की प्रक्रिया को शामिल नहीं है। बिल्कुल भाई, ये कथन बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन और देखने की कोशिश करें, केवल बी ऑप्शन देखिए, केवल संविधान के अतिक्रमण पर ही महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। बिल्कुल सही के कैसे यहाँ पे संविधान का अतिक्रमण का परिभाषा नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, महायोग का प्रस्ताव पारित 14 दिन के पूर्व राष्ट्रपति का लिखित सूचनाओं देने की आवश्यक है यहाँ पे। ठीक है ना, क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 11 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान का मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? न्यायिक सर्वोच्च या संघवाद का, व्यक्ति की स्वतंत्रता या गरिमा पे या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करने वाला हूँ तो न्यायिक सर्वोच्चता पे यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ न्यायिक सर्वोच्चता पे संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 12 क्वेश्चन देखिए, संपत्ति का अधिकार है यहाँ पे एक कानूनी अधिकार है या यहाँ पे बात करने वाले मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है? देखिए सबसे पहले संपत्ति का अधिकार तो कानूनी अधिकार है और संवैधानिक भी अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार तो नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए और सी होना चाहिए, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार और संवैधानिक एक अधिकार दोनों ही यहाँ पे है। क्वेश्चन 13 यहाँ पे बात करने वाले हैं एंड 13 क्वेश्चन देखें, संविधान सभा का बिहार में कुल कितने प्रतिनिधि थे? 30 थे, 32 थे, 36 है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इनके आंसर की मैं बात करने वाला हूँ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय संविधान का बिहार में कुल 36 प्रतिनिधि शामिल थे यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं 14 क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की पूर्वालोकन शक्ति का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? यहाँ पे अनुच्छेद 137 में, अनुच्छेद 132 में, अनुच्छेद 136 में, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो अनुच्छेद 137 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 137 के तहत, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, यहाँ पे मिस्टेक है, उच्चतम न्यायालय का अपना स्वयं का फैसला समीक्षा करने का शक्ति प्राप्त है और यह न्यायिक का पूर्वालोकन से भिन्न है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 15 क्वेश्चन बात करें, नीति कटौती का प्रस्ताव का संबंध निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यह सरकार की नीति के प्रति असहमति व्यक्त करता है क्या? या पे इसमें कहा जाता है कि मांग की जो राशि है एक ही कमी की जाती है क्या? संसद के सदस्य कोई वैकल्पिक नीति को पेश कर सकते हैं क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर की बात करने वाला हूँ, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। नीति कटौती का प्रस्ताव सरकार की नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना और इसे कहा जाता है मांग की राशि 1 रुपये से कम कर दी जाए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 16 यहाँ पे देखने की कोशिश करें। यहाँ पे
लोकसभा का चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो सकता है। यहाँ पे मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटा पहले, या यहाँ पे बात करें मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटा पहले, मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पहले, या उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से यहाँ पे बात करने वाले हैं कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पूर्व, ठीक है, मतलब पहले। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। चुनाव प्रचार उम्मीदवारों को सूची प्रकाशन का मतदान समाप्त होने से 48 घंटा पूर्व यहाँ पे पूर्व चल सकता है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं 17 क्वेश्चन देखें। निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख है? अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 337 बी, अनुच्छेद 338 बी, या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर मैं इनके आंसर को बात करूँ तो अनुच्छेद 338 बी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अनुच्छेद 338 बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 18 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे समिति का सर्वप्रथम पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण का सिफारिश की थी? यहाँ पे बलवंत राय मेहता के द्वारा, या जीवी के राव समिति के द्वारा, पी के युथांग समिति के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करने वाला हूँ तो पी के युथांग समिति हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में देखने की कोशिश करें। 1988 में गठित पी के युथांग समिति के सर्वप्रथम पंचायतों को महिला के आरक्षण का सुझाव दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन 19 यहाँ पे बात करने वाले हैं। निम्न में से कौन सा, ठीक है, कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश शामिल नहीं है? यहाँ पे भारत में किसी विदेशी कंपनी के सहायक कंपनी, या ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें। देखिए अगर मैं इनका आंसर की बात करने वाला हूँ ना तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हाँ लिखा विदेशी कंपनी के द्वारा भारत में वित्त पोषण कंपनी नहीं हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में देख ही लेते हैं। विदेश में आने वाले निवेशों को पोर्टफोलियो निवेश को छोड़ के अन्य सभी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं 20 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक के समूह से शामिल नहीं है? यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पूर्व निर्माण एवं विकास बैंक बिल्कुल शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त नियम बिल्कुल शामिल है। व्यापारिक प्रशुल्क समन्वय समझौता ये शामिल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी को टिक लगा के आइएगा। थोड़ा सा इनके बारे में देखें। व्यापार प्रशुल्क समन्वय समझौता का संबंध विश्व व्यापारी संगठनों से नहीं है। मिस्टेक है यहाँ पे, बट कोई नहीं यहाँ पे नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। जबकि अन्य 3 संस्थाओं का संबंध विश्व बैंक से। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस हम ओनली फॉर 20 क्वेश्चन ही डिजाइन किए, बस कोई बात नहीं। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता कि आज निकल आपको टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करना ही है, ठीक है। इस ऐप का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में 24 स्टडी सेंटर का लिंक दिया हुआ, उस ऐप पे डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे डेली आप लोगों का कोई ना कोई टेस्ट होगा, डेली, ठीक है, डेली टेस्ट होगा। लगभग मैं 150 से भी ज़्यादा टॉपिक कवर करने वाला हूँ, तो काफ़ी सारा टेस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो ज्वाइन कर सकते हैं। और हर वो तरीका से हम आपको कवर कराएंगे। कल के जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको ऐसा ना लगे कि हाँ मेरा ये टॉपिक छूटा है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।